नमस्ते। वाच्य हिंदी ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक जिसमें अच्छे अच्छे उलझ जाते हैं, है ना? पर चिंता मत कीजिए, आज के बाद ये सारी कंफ्यूजन सब छूमंतर हो जाएगी, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो क्या वाच्य आपको भी कंफ्यूज करता है? हमेशा सोचते हैं कि ये कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य है क्या? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यकीन मानिए, हम इसे बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये वाच्य है क्या भला। फिर इसके तीनों टाइप, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इनको देखेंगे। उसके बाद एक मास्टर ट्रिक और आखिर में एग्जाम के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स। तो चलिए शुरू करें। चलिए तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। इसकी नींव को समझते हैं कि आखिर ये वाच्य होता क्या है। बहुत सिंपल है, देखिए। वाच्य असल में क्रिया का ही एक रूप है, उसका एक स्टाइल है। और ये स्टाइल हमें क्या बताता है? ये बताता है कि सेंटेंस का असली हीरो कौन है। क्या हीरो काम करने वाला यानी हमारा कर्ता है, या फिर वो जिस पर काम का असर हो रहा है यानी कर्म, या फिर कहानी का हीरो कोई है ही नहीं, बस फीलिंग ही मेन है यानी भाव। और अच्छी बात यह है कि हिंदी में सिर्फ 3 ही तरह के वाच्य होते हैं, बस 3। तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। चलिए एक एक करके इन तीनों से मिलते हैं। तो सबसे पहले आता है कर्तृवाच्य। अब देखिए, नाम में ही इसका राज छिपा है। कर्तृ मतलब कर्ता। तो यहाँ पर हमारे सेंटेंस का हीरो, हमारा स्टार कौन होगा? बिल्कुल सही, कर्ता। और इसको पहचानना बच्चों का खेल है, सच में। यहाँ पर जो वर्ब है यानी क्रिया, उसका डायरेक्ट कनेक्शन कर्ता से होता है। मतलब समझ लीजिए, दोनों पक्के दोस्त हैं। अगर कर्ता बदला तो क्रिया भी कहेगी मैं भी बदलूंगी। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा, अब जरा स्क्रीन पर देखिए, ये कितना मजेदार है। पहले सेंटेंस में है राम पुस्तक पढ़ता है। राम लड़का है तो क्रिया है पढ़ता है। अब जैसे ही हमने कर्ता को बदला और सीता को ले आए, तो सेंटेंस क्या बना? सीता पुस्तक पढ़ती है। देखा, कर्ता बदला और क्रिया फौरन बदल गई। बस यही तो है कर्तृवाच्य। और एक छोटी सी ट्रिक याद रखिएगा, इसमें या तो कर्ता की ठीक बाद ने लगा होगा, जैसे राम ने, या फिर कर्ता अकेला खड़ा होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, जैसे राम सोता है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो कर्तृवाच्य तो हो गया। अब कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं। अब हीरो बदल रहा है। अब हम बात करेंगे कर्मवाच्य की, जहां सारा फोकस, सारा स्पॉटलाइट कर्ता से हटकर कर्म पर आ जाता है। तो कर्मवाच्य में सेंटेंस का बॉस कौन है? कर्म। यहाँ क्रिया कर्ता की नहीं सुनती, वो कर्म के हिसाब से चलती है। और एक बहुत जरूरी बात, यहाँ क्रिया हमेशा सकर्मक होगी। मतलब सेंटेंस में कर्म का होना कंपल्सरी है। और सबसे बड़ा हिंट, आपको कर्ता के बाद के द्वारा या से लिखा हुआ मिलेगा। जैसे ये उदाहरण देखिए, राम के द्वारा पत्र लिखा गया। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि राम ने लिखा, इम्पॉर्टेंट ये है कि पत्र लिखा गया। जो क्रिया है लिखा गया, वो किसके लिए आई है? पत्र के लिए। पत्र पुल्लिंग है तो लिखा गया। अगर चिट्ठी होती, जो स्त्रीलिंग है, तो हो जाता चिट्ठी लिखी गई। राम का यहाँ कोई रोल नहीं है। तो इसकी ट्रिक क्या हुई? बहुत सीधी सी है। बस क्रिया को चेक करो। अगर वो कर्म के हिसाब से बदल रही है, तो आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये कर्मवाच्य है। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे और आखिरी टाइप पर, भाववाच्य। और ये थोड़ा हटके है। यहाँ ना तो कर्ता की चलती है, न कर्म की। यहाँ का राजा है भाव, यानी कि फीलिंग। तो जैसा कि मैंने कहा, भाववाच्य में सारी की सारी पावर क्रिया की फीलिंग के पास होती है। एक बात और, इसकी क्रिया हमेशा अकर्मक होगी, मतलब उसमें कोई कर्म नहीं होगा। और एक बड़ा क्लू, ज्यादातर सेंटेंस नेगेटिव होते हैं, उनमें एक नहीं छुपा होता है, एक बेबसी छुपी होती है। जैसे ये सेंटेंस, अब मुझसे चला नहीं जाता। इसे पढ़ते ही एक फीलिंग आती है ना, एक बेबसी की, एक असमर्थता की, कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। बस यही जो फीलिंग है ना, यही भाववाच्य की जान है। तो इसकी ट्रिक को हम इमोशनल ट्रिक कह सकते हैं। अगर आपको सेंटेंस पढ़कर कोई लाचारी, कोई मजबूरी या ये काम नहीं हो पा रहा वाली फीलिंग आए, तो समझ जाइए ये भाववाच्य ही है। ओके, तो हमने तीनों को अलग अलग समझ लिया, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब बारी है उस मास्टर ट्रिक की, जो इन तीनों को एक साथ आपके दिमाग में फिट कर देगी।
हमेशा के लिए। ये देखिए स्क्रीन पर, ये है हमारी मास्टर ट्रिक टेबल। सब कुछ एक ही जगह पर। कर्तृवाच्य हीरो कौन, कर्ता, पहचान, ने या कुछ नहीं। कर्मवाच्य हीरो कौन, कर्म, पहचान, के द्वारा और क्रिया सकर्मक। और भाववाच्य हीरो कौन, भाव, पहचान, से प्लस नहीं और क्रिया अकर्मक। बस इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या दिमाग में बिठा लीजिए, एग्जाम में कमाल कर देगी ये। चाहिए चोरी तो हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं और बात करते हैं एग्जाम की। मैं आपको कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर सेंटेंस में मुझसे बैठा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता जैसी बेबसी दिखे तो वो हमेशा भाववाच्य होगा। पॉइंट नंबर 2, कोई भी ऑफिशियल या कानूनी भाषा जैसे आदेश दिए गए, सूचना जारी की गई, ये हमेशा कर्मवाच्य होते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि आदेश किसने दिए, सब्जेक्ट गायब है। और तीसरा, ये तो बहुत आता है, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलो। इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो अब बताइए, इस पूरी बातचीत के बाद क्या अब भी वाच्य का कोई सवाल मुश्किल लगेगा? मुझे तो नहीं लगता। अब आप इसके किसी भी सवाल का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।